चार साधन बताए, ध्यान देकर सुनिएगा नारायण। व्यक्ति के बिगड़ने के चार साधन बताए, कौन कौन से? एक रूप, एक यौवन, एक संपत्ति और एक प्रतिष्ठा। रूप, यौवन, संपत्ति और प्रतिष्ठा, ये चार साधन व्यक्ति के बिगड़ने के साधन बताए। रूपवान है, जवान है और साथ में संपत्ति है और ऊपर से कोई पद मिल गया हो तो 100% उसके महाराज बिगड़ने के चांस होते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे चाहे 1000 साधन हो और साथ में यदि एक विवेक हो व्यक्ति के, विवेक होने से व्यक्ति के ऐसे 1000 साधन भी बिगाड़ नहीं पाते। विवेक सबके ऊपर भारी पड़ जाता है। और ये विवेक कहां से उत्पन्न होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना ठाकुर जी की कृपा से, बिना सत्संग के प्रभाव से विवेक की जाति नहीं होती। अब जो अंग जो था ना, अंग के बेटा जो हुए वेन को राजा तो बना दिया, लेकिन वेन ने सत्संग नहीं किया। वेन के पास में विवेक नहीं था। रूपवान था, जवान था, संपत्ति थी और ऊपर से राजा और बना दिया, पद मिल गया, माना नहीं। ब्राह्मणों ने कहा, अरे अपने आप को तुम भगवान मत समझ, भगवान की सत्ता भगवान की होती है। नहीं नहीं, भगवान राजा ही सबका भगवान होता है। तो नारायण संतों को जितना समझाना था उतना समझा लिया, लेकिन वेन माना नहीं। तो एक ही संतों ने इंकार भरी कि वेन जो है वो हरिओम तत्सत हो गया। और वेन मर गया तो वेन मरने के बाद में पृथ्वी का कोई राजा नहीं हुआ। और बिना राजा के जो है ना, चोरों का बोलबाला हो जाता है, सब अपने आप को समझने लग जाते हैं। अरे दूसरी बात छोड़िए, घर में एक जो व्यक्ति होता है जिसकी सर के ऊपर चलती है, वो व्यक्ति भी महाराज चला जाता है ना तो सब राजा बन जाते हैं घर में। और जब घर में सब राजा बन जाते हैं तो फिर घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। घर में एक सदस्य ऐसा हो सबको रास्ता दिखाने वाला तो घर की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। लेकिन सब घर में जो महाराज अपनी भाषा में तो बडेरा बढ़ जाओ, जब काम गड़बड़ हो जाओ भाई, घनी पंचायतियां चौकी कौनी पंचायत एक भली। अब वेन मारा गया तो वेन मरने के पश्चात कोई पृथ्वी के ऊपर राजा नहीं था। अब दुराचार बढ़ने लगा। सबने कहा क्या किया जाए? तो बोले एक काम करो, वेन के शरीर का दोहन करो। और मंत्रों के द्वारा वेन के शरीर का दोहन किया और वेन के जंघों में से कहते हैं पृथु महाराज प्रकट हुए और एक जंघा में से अर्ची प्रकट हुई। ये पृथु महाराज कौन है? ये भगवान के अवतार हैं। अब पृथु को राजा बनाया, पृथु महाराज को राजा बनाया तो पृथु महाराज ने क्या देखा? पूरी पृथ्वी के ऊपर दुर्भिक्ष पड़ा है, पूरी पृथ्वी के ऊपर काल पड़ा हुआ है। कोई अपने खेत में यदि 10 किलो अन्न बोए ना तो वापिस उनको 5 किलो भी अन्न नहीं मिले, ऐसी दशा हो गई। सब भूखे मर रहे हैं। घर में कोई व्यवस्था नहीं रहती है अन्न पानी खाने पीने की, तो महाराज घर का जो मुख्य होता है उसको क्रोध तो आता ही है। अरे इतना मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, इतना जतन कर रहा हूँ, फिर भी घर की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही। तो कहते हैं कि पृथु महाराज को भी क्रोध आ गया और पृथु महाराज ने बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े हैं।
हम इतना अन्न बोते हैं तो वापस हमें लौटाती नहीं अन्न, भीतर ही भीतर भक्षण कर जाती है। ऐसे